नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन रिजर्व बटालियन 2017 में खौठा का पूछा गया क्वेश्चन पेपर। देखिए, झारखंड में इंडियन रिजर्व बटालियन का एग्ज़ाम हुआ था 2017 में और इसमें खौठा से कुल 60 प्रश्न पूछे गए थे। उन सभी का उत्तर और साथ ही हम लोग किस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे वो जानेंगे। ठीक, खौठा भाषा का मैं खौठा में भी बात करूँगा और हिंदी में भी समझा दूँगा। तो आइए देखते हैं, इस बार ऐसा ही प्रश्न आपको अभी जो निकला है वैकेंसी झारखंड एक्साइज कांस्टेबल का, उसमें देखने को मिलेगा। तो आइए देख लेते हैं एक नज़र। पहला प्रश्न हमारा बनकर आता है, आदर शब्द एक विशेषण रूप की है। तो आदर शब्द का विशेषण रूप यहाँ पे बनेगा आपका क्या? आदरणीय। आदरणीय। आगू है 2 नंबर क्वेश्चन कहल गेल है कि ककरा लोकगीत कर रूपे पहचान करल गेल है। तो लोकगीत किसको इनमें से एक को कहा जाता है? तो इनमें से सभी, यानी कि सोहराय गीत, करम गीत और बिहा गीत, इन तीनों के झारखंड में लोकगीत कर सम्मान दिया गया है। तीसरा प्रश्न है हमारा, खाली स्थान है भरना है। तनी खाली स्थान के बांधा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वो आपको भरना है। तो देखिए, इकर में उचित क्रिया विशेषण के खाली ठाव में भरा। यहाँ पे हो जाएगा तनी राटराटाई के बांधा। हम लोग नहीं बोलते हैं तनी राटराटाई के बांधा, डोराटा से नहीं तो फुचकी जाते, तो रटराटाई के हो जाएगा यहाँ पे रटराटाई, ए नंबर। ठीक, नेक्स्ट है आपका, खौठा शब्द आइल के उल्टा माने की हवे है। तो खौठा शब्द आइल कर उल्टा माने की हवे है, अगर उल्टा माने हवे है गेल। हमने नहीं कही आयल गेल लग गेला के तनी सम्मान करे चाहिए। तो व्हाट भले आइल मतलब कि कमिंग और गेल मतलब गया। ठीक, नेक्स्ट है आपका, एक मौनी फूल कैसन कायब है। तो इसके लिए आपको बुक पढ़ना पड़ेगा, सॉरी हकला जाता हूँ। एक मौनी फूल कैसन कायब है। तो ई कायब है तोहर एगो कविता संग्रह लागे। एक मौनी फूल एगो किताब लाए, उटा में कविता कर संग्रह है। ठीक, आंसर हो जाता है बी। 6 नंबर है कि लोक साहित्य के ककर संपत्ति मानल गेल है। तो लोक साहित्य के जो है ककर संपत्ति मानल गेल है, इटा के मानल गेल है पूरा समाज कर। काकर? पूरा समाज के, गोटा समाज के संपत्ति मानल गेल है। आगू है रीड हिंदी शब्द लागे, ओकर खौठा शब्द की भेवा है। तो रीड के खौठा में की कहथिन? हमनी कहे मार के बेसी तोड़ देवो ठीक ना। तो रीड को खौठा में बोला जाता है बेसी। क्या बोला जाता है? बेसी। हम नहीं कहे आज तनी बेसी टा दर्द करो है रे। तो खौठा में रीड के कहते हैं बेसी, और इंग्लिश में बोलते हैं बैकबोन। ठीक, नेक्स्ट है आपका, लड़कपन में कौन संज्ञा प्रयोग होवे है। तो लड़कपन में कौन संज्ञा प्रयोग भेल है। तो लड़कपन में जो नाउन का प्रयोग हुआ है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे इसका आ जाएगा भाववाचक संज्ञा। लड़कपन, बचपना, बुढ़ापा, दुख, दर्द, खुशी, गम, ये सब भाववाचक संज्ञा लागे। ठीक, और इससे पहले मैंने झारखंड पुलिस जो 2017 में पूछा गया था, बाद में रद्द हो गया एग्ज़ाम, उसका भी मैंने क्वेश्चन पेपर डाल दिया है, जेपीएससी का भी डाल दिया है। जिसको आपको देखना है आप जा कर के देख सकते हैं। आइए हम 9 नंबर क्वेश्चन करते हैं। तो उपन्यास पारसनाथ केकर रचना लागे। उपन्यास है एक नॉवेल पारसनाथ, इसको किसने लिखा है, राइटर का नाम बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इम्तियाज गदर। इम्तियाज गदर जी ने लिखा है। 10 नंबर हमारा क्वेश्चन है, नचनी काकी। नचनी काकी कहानी संग्रह ककर रचना है। तो नचनी काकी एक बुक है, उसमें कहानियों का संग्रह है। वह किसके द्वारा लिखा गया है यह पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नचनी काकी प्रहलाद चंद दास जी का लिखा हुआ है। नेक्स्ट है आपका, राजा दलेल सिंह कर प्रमुख रचना कर नाम बतावा। राजा दलेल सिंह की प्रमुख रचना का नाम क्या है। दोस्तों, ये बहुत पुराने राइटर है खौठा के, राजा दलेल सिंह, और इनकी रचना का नाम है ज्ञान सुधाकर। क्या है? सॉरी एक मिनट। राजा दलेल सिंह का प्रमुख रचना का नाम है शिव सागर। क्या नाम है? शिव सागर। ठीक, नेक्स्ट है आपका 12 नंबर क्वेश्चन,
12 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन कौन मूर्धन्य ध्वनि, हम लोग बोलते हैं ना कि मूर्धन्य, ठीक ना, मूर्धन्य स, तो उसी तरह का कौन कौन सा मूर्धन्य ध्वनि खोरठा में व्यवहार नहीं होता है, कौन कौन मूर्धन्य ध्वनि खोरठा में व्यवहार नाय करल जा है। तो दंतन्न, मूर्धन्य और मूर्धन्य और मूर्धन्य का प्रयोग जो है खोरठा में नहीं किया जाता है। चाहे मैं फिर से बता दे रहा हूँ, तालब से हो चाहे मूर्धन्य से हो चाहे दंत से हो, खोरठा में केवल दंत स का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक ना, केवल दंत स का ही प्रयोग किया जाता है, यही स का प्रयोग होता है। तालब से हो चाहे कटवा से हो नहीं प्रयोग किया जाएगा। न में केवल दंतन न का ही प्रयोग किया जाएगा, मूर्धन्य का प्रयोग नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक, नेक्स्ट है आपका अरे सोहन हिया आओ, कौन कारक कर प्रयोग हवा है। तो अरे सोहन हिया आओ में कौन कारक कर प्रयोग भेल है, खोरठा में प्रयोग को प्रयोग कहा जाता है, ठीक ना, जैसे यहाँ पे लिखा गया है प्रयोग और इंग्लिश में यूज। तो अरे मोहन हिया आओ ईटा में कारक कर जब प्रयोग भेल है, ईटा के कहल जाए संबोधन कारक, संबोधन कारक, काहे कि हमने संबोधन करके हकाई है ना। ठीक, यदि कोनो प्रश्न पूछते लिए तो बूटा भऽ जाते प्रश्नवाचक कारक। ठीक, एकदम आसान से 15 दिन हमारे संगे अगर खोरठा पढ़ ले भैया, मतलब एगो दोस्त की तरह, तो सब आवे लगता तो इनके 60% की मैं गारंटी लेता हूँ दोस्तों, 60% आपका खोरठा मजबूत हो जाएगा 15 दिन के क्लास से केवल, और ज़्यादा नहीं, 20 मिनट दीजिए 15 दिन, बहुत ईजी होता है खोरठा। नेक्स्ट है आपका जेकर से अलगाव कर भाव उत्पन्न हैवे है ओकरा कहल जा है। तो जिससे हमारा अलगाव का भाव उत्पन्न हो जाता है उसको क्या कहा जाता है, कैसा कारक कहा जाता है। तो जकर से अलगाव कर भाव उत्पन्न हुए है ओकरा आपादान कारक कहल जा है, आपादान कारक कहल जा है। आगू है घोड़ा शब्दक बहुवचन की हवा है। तो घोड़ा शब्दक बहुवचन की हवा है घोड़वन, घोड़वन, और इंग्लिश में क्या होता है हॉर्स का हॉर्सेज, ठीक ना। नेक्स्ट है आपका खोरठा साहित्य मध्यकाले साहित्य का प्रकृति कैसन रहे। तो खोरठा साहित्य यानी कि खोरठा लिटरेचर में मध्यकाल में साहित्य की प्रकृति कैसी थी वो आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा गैता। किस प्रकार की थी प्रकृति, गैता प्रकार की थी, गैता। ठीक, अगला देखते हैं। तो हमारा 17 नंबर क्वेश्चन आता है इकर में कौन सुकुमार जी कर एगो रचना है। तो सुकुमार एगो खोरठा के राइटर हैं, और सुकुमार का पूरा नाम है दोस्तों सुरेश कुमार विश्वकर्मा, इनका घर भेंडरा है बोकारो जिला में। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सुकुमार जी कर एगो कौन टा रचना लगई, उटा का नाम बताना हो तो इनके। तो देखा डाह एगो नाटक लागई, डाह एगो नाटक लागई जे सुकुमार जी कर लिखल लागई। ठीक, आगू है खोरठा साहित्य सौम्य सदानिक भाषा सबले बड़ विशेषता है की है। खोरठा साहित्य में सौभ्य यहाँ पे होगा, सौभ्य है, सौम्य लिखा गया है, सौभ्य होगा। खोरठा साहित्य में सौभ्य सदानिक भाषा सबले बड़ विशेषता की है। तो सबले बड़ विशेषता है सौरागमता। क्या है, सौरागम, और इंग्लिश हिंदी में स्वरागमता हो जाएगा, सौरागम है यानी कि स्वतंत्रता है। नेक्स्ट है आपका 90 नंबर क्वेश्चन जीव काट करेक, जीव काट करेक हमने नहीं कहे एकदम जीवटा काट करी के रही जो, जीव काट करेक खोरठाई कहल जा है। एकर मतलब की है, एकर मीनिंग की है खोरठाई में। तो जीव काट करे कर मतलब है कि जीव कड़ा करेक, जीव कड़ा करेक एकदम सही जो, एकदम सही जो। ठीक, आगू है अंड्री बने, अंड्री बने बिलाय राजा, ई पटतर कर सही अर्थ है। पटतर मतलब होता है मुहावरा, पटतर मतलब क्या होता है मुहावरा। तो पूछा गया है कि अंड्री बने बिलाय राजा ई पटतर कर सही अर्थ की हवा है। तो इसका सही अर्थ होता है कमजोर लोके मांझे तनी बोलगर कर राज। जब आदमी आसपास में कमजोर होता है ना, तब उसमें जो आदमी ज़्यादा पैसे वाला होता है वह थोड़ा राज करने लगता है। इसी को कहते हैं कि कमजोर लोके मांझे तनी बोलगर कर राज। आगू है 21 नंबर क्वेश्चन पदम दास कौन राजा का दरबारी कवि रहत। तो पदम दास जो है, जैसे कि आपका अकबर का दरबारी कवि कौन था, अबुल फजल, उसी प्रकार पदम दास कौन राजा का दरबारी कवि रहत।
तो इकर आंसर हो जाता है राजा दलेल सिंह। राजा दलेल सिंह खोरठा के एक प्राचीन लेखक हैं और इन्होंने शिव सागर को लिखा है। उसी के दरबारी कवि थे पद्मदास। ठीक, पद्मदास नहीं, पद्मदास। आगे देखते हैं हमारा 22 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, कविता पुराण कैसन साहित्य मानल गया है। तो खोरठा में एक कविता पुराण नाम की है कविता संग्रह, उसको कैसा काव्य माना गया है वो बताना है। तो कविता पुराण जो है उटा एगो बाल साहित्य लगे, बाल साहित्य जिसमें बचपन की यादें जुड़ी होती हैं। ठीक, नेक्स्ट है आपका 23 नंबर क्वेश्चन, खोरठा शब्द, खोरठा में शब्द को शब्द लिखा जाता है। खोरठा शब्द गीदर के विलोम की हवे है। गीदर मतलब होता है बच्चा, तो बच्चा का उल्टा क्या हो जाएगा, सॉरी गीदर है, खिदर है यार, खिदर। खिदर मतलब होता है गंदा। हमने नहीं कहा ये पानी ने बड़ी खिदर देखा हो, यहाँ करी नाय नहावे, चल दोसर मान चल। खिदर मतलब होता है गंदा, तो खिदर का दूसरा होता है एकदम मीनिंग, वो आपको बताना है विलोम शब्द। तो खिदर का होता है फरिया, नहीं कहीं पंडा फरियाई गला हो, यानी कि सांप देखा हो। ठीक, तो खिदर का मतलब हो जाएगा फरिया और गीदर का मतलब हो जाएगा बूढ़ा। गीदर मतलब बच्चा और बूढ़ा मतलब कि बुजुर्ग आदमी। ठीक, नेक्स्ट है आपका उपसर्ग। उपसर्ग नहीं होगा, खोरठा में उपसर्ग होगा। उपसर्ग कर प्रयोग शब्द कहाँ हवे है, आगू हवे है या पीछू। तो उपसर्ग आप सभी को मालूम होगा, उपसर्ग का प्रयोग जो है खोरठा में शब्द के आगू हवा है, शब्द आगू हवा है उपसर्ग कर प्रयोग। और प्रत्यय कर प्रयोग खोरठा में चाहे हिंदी में भी शब्द के पीछे में होता है। नेक्स्ट है आपका 25 नंबर, खोरठा कितना स्वर्ण वर्ण कर प्रयोग हवा है। तो खोरठा में कितने प्रकार के स्वर्ण वर्ण का प्रयोग होता है। तो देखिए खोरठा में जो है ना मुख्य रूप से 8 प्रकार के स्वर्ण वर्ण का प्रयोग होता है। कितने प्रकार, 8 प्रकार। नेक्स्ट है आपका आँखी की गीत केकर रचना लागे। तो आँखी की गीत जो है किसने लिखा है, उस राइटर का आपको नाम बताना है। तो चलिए, इसका नाम है श्रीनिवास पानोरी जी, जो कि खोरठा के महानतम अगर 5 राइटर चुने ना तो उनमें से एक आएंगे, श्रीनिवास पानोरी। ऐसे महान व्यक्ति थे। आँखी गीत ककर रचना लगे, श्रीनिवास पानोरी, और ये धनबाद के रहने वाले हैं, झारखंड के। 27 नंबर क्वेश्चन, डबरल शब्द खोरठाई की कहल जा है। तो हमने कहे कि पानीटा ढेरे डबरी गला है, यानी कि पानीटा ढेरे जमी गला है। ठीक, तो डबरल का मतलब होता है जमल। क्या होता है, जमल पानी, यानी कि पानी जब पानी बहुत जगह इकट्ठा हो जाता है तो उसको कहा जाता है पानी ने बहुत डबरी गला है रे, इतना ही काटेंगे निकला दे, यानी कि जम गया है। अगला है आपका खटमल। खटमल मतलब होता है ना, समझ रहे हैं ना, खटमल मतलब वही उड़ीस। तो खटमल के खोरठाई की कहल जा है। हमनी कहे उड़ीस, अरे बाप एक खाटी ने कहते उड़ीस पकाए गलाथिन, या रहते सुते नहीं दलाथिन रहते हुए नहीं कहे ऐसने, हाँ वैसने। तो दोस्तों देखिए, मैं जितना हो सकता है संभव मैं खोरठा में आपको समझाने का प्रयत्न करता हूँ। उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपके हर एक सॉल्यूशन का उत्तर देंगे। नेक्स्ट है आपका, ए बाबू हल्ला नहीं, खोरठा शब्द कोरा के हिंदी अर्थ की हो है। तो खोरठा शब्द हिंदी में कोरा के अर्थ भी है गोद। गोद हमने नहीं कहे अरे कोराटा से नभावे के बड़ी भारी लागो छवाटा, तो छवाटा बड़ी भारी हो, मतलब कि गोदी जब लिए उसको तो बहुत भारी लगने लगा। उसी तरह कोरा को हिंदी में गोद कहा जाता है। ठीक, गोदी। अगला है 30 नंबर, ऊ तोरा जान देलो। ऊ तोरा जान देलो एकर हिंदी माने की हतै। ऊ तोरा जान देलो एकर हिंदी माने की हतै। तो इसका हिंदी मतलब हो जाएगा दोस्तों, तुमने मुझे सूचना करता है, सॉरी उसने तुम्हें सूचना दी, ये यहाँ तक हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे है कि वह तुमसे प्यार करता है। ये जो करता है ना इसका है प्यार वाला, ठीक ना, वह तुमसे प्यार करता है। ऑप्शन सी उसने अपनी जान दे दी, और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो चला इटा के आंसर तोहनिए बता भैया, इटा हमार पढ़े में तनी मिस्टेक भले, इटा खातिर माफ़ी मांगन, ठीक ना, क्या कि देखिए गलती की है तो माफ़ी तो मांगना पड़ेगा ना बॉस। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको खोरठा से रिलेटेड कोई भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पेपर देखना हो, ठीक ना, तो आप हमारे चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। साथ ही बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड
यहाँ पे चीज़ें अपलोड की जाती हैं। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अगर आप झारखंड के हैं तो बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है, सब्सक्राइब करना ही करना है दोस्त, फ़ायदे में रहेंगे बता रहा हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। पढ़िए, अपने हक के लिए लड़िए, खुद भी आगे बढ़िए, देश को आगे बढ़ाइए और अपने राज्य को भी आगे बढ़ाइए। एक बात बोलना भूल गया कि इस वीडियो में हम लोग भाग 1 किए हैं, भाग 2 में हम लोग 30 से 60 क्वेश्चन करेंगे। यह वीडियो का भाग 1 था, ठीक। भाग 2 में 30 से 60 क्वेश्चन करेंगे ताकि वीडियो छोटा ही रहे, लंबा ना बने, ठीक।